नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस फॉर्म भरते समय हुई त्रुटियों का समाधान कैसे करें। आरजीएचएस भरा हुआ फॉर्म एडिट कैसे करें। एसएसओ आईडी में जनाधार कैसे अपडेट करें। आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कैसे करें। इन सभी समस्याओं के लिए आपके सामने समझाने का प्रयास किया गया है। आरजीएचएस में एडिट विकल्प के लिए और जनाधार संबंधित समस्याओं का निवारण। मैंने आरजीएचएस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, परंतु मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है। क्या यह संभव है? जी हाँ, आरजीएचएस पर एडिट का विकल्प उपलब्ध है, जिसकी सहायता से आप आरजीएचएस परिवार में शामिल होने योग्य सदस्य को जोड़ना एवं भूलवश जुड़े हुए सदस्य को हटाना, दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आरजीएचएस परिवार के सदस्यों के नाम एवं उनकी उम्र में त्रुटि है, तो इसे पहले जनाधार परिवार के विवरण में सही करना होगा, तत्पश्चात ही त्रुटि सुधार होगी। एडिट विकल्प द्वारा इसे सही नहीं किया जा सकता। मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय अपने पति पत्नी जो राज्य कर्मचारी पेंशनर है की आवश्यक जानकारी देकर आरजीएचएस परिवार में शामिल किया था। अब आरजीएचएस परिवार के विवरण में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किसकी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना होगा। वर्तमान में आरजीएचएस पर एडिट का विकल्प एवं परिवार के विवरण में परिवर्तन आरजीएचएस परिवार के मुखिया की एसएसओ आईडी जिससे रजिस्ट्रेशन किया गया द्वारा ही किया जाना है। अतः पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस एसएसओ आईडी पासवर्ड का उपयोग किया गया था उसका ही प्रयोग करें। आरजीएचएस परिवार के विवरण में एडिट करने की प्रक्रिया किस प्रकार है। आरजीएचएस परिवार के विवरण में एडिट करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस एसएसओ आईडी का उपयोग किया गया उसकी सहायता से एसएसओ पर लॉगिन करें। आरजीएचएस आइकॉन पर क्लिक करने पर प्रदर्शित एडिट विकल्प पर क्लिक करें। पूर्व में रजिस्टर भरते समय दी गई सूचनाओं के साथ संपूर्ण जनाधार फैमिली प्रदर्शित होगी। योग्य सदस्य को जोड़ना एवं भूलवश जुड़े हुए सदस्य को हटाना, दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के रक्त समूह ब्लड ग्रुप की सूचना एवं कार्यरत कर्मचारी जो आरजीएचएस परिवार का मुखिया है की सेवानिवृत्ति की दिनांक भरें। यदि आपके पति पत्नी सरकारी कर्मचारी पेंशनर हैं तो कृपया अनेक अनचेक और चेक बॉक्स द्वारा अपने पति पत्नी के सरकारी कर्मचारी पेंशनर होने के विवरण को सत्यापित करें। यदि आपके ने अपने परिवार के विवरण में कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पात्र सदस्यों की सूची देखने के लिए जारी कंटिन्यू पर क्लिक करें। प्रदर्शित आरजीएचएस फैमिली की ध्यानपूर्वक पुष्टि करते हुए सबमिट करें। लॉगिन एसएसओ आरजीएचएस का उसमें आइकन आएगा, क्लिक एडिट ऑप्शन। जनाधार फैमिली में जाएंगे, फिल रिक्वायर इन्फॉर्मेशन ऑफ फैमिली जैसे ब्लड ग्रुप है, डेट ऑफ सुपर एनुएशन है ऑफ एम्प्लॉई, इफ सपोज इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई देन सपोज डिटेल कंटिन्यू एंड सबमिट। अब आरजीएचएस में जनाधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं एवं उनका निवारण। यदि पति व पत्नी दोनों पेंशनर हैं तो एक जनाधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से पेंशनर प्रदर्शित कर आरजीएचएस फैमिली में शामिल करना होगा। यदि पति व पत्नी दोनों कार्यरत कर्मचारी हैं तो एक जनाधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं, पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात दोनों में से कोई एक विकल्प करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से कर्मचारी प्रदर्शित कर आरजीएचएस फैमिली में शामिल करना होगा। यदि पति व पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर एवं एक अन्य कार्यरत कर्मचारी है। यदि पति व पत्नी दोनों में कोई एक पेंशनर एवं एक अन्य कार्यरत कर्मचारी है तो एक ही जनाधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं, पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से कर्मचारी पेंशनर प्रदर्शित कर आरजीएचएस फैमिली में शामिल करना होगा।
माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है तो पुत्र भी राज्य कर्मचारी है। माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है तो पुत्र भी राज्य कर्मचारी है, तो इस स्थिति में माता पिता अलग जनाधार से पंजीयन करेंगे। पुत्र पृथक से ही अपना जनाधार कार्ड बनवाकर पंजीयन करेगा। माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है तो पुत्री भी राज्य कर्मचारी है। माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है तो पुत्री भी राज्य कर्मचारी है, तो इस स्थिति में माता पिता अलग जनाधार से पंजीयन करेंगे। पुत्री पृथक से ही अपना जनाधार कार्ड बनवाकर पंजीयन करेगी। माता पिता में कोई भी कर्मचारी या पेंशनर नहीं, जबकि पुत्र पुत्री दो पुत्री में दोनों ही राज्य कर्मचारी हैं। इस स्थिति में पुत्र पुत्री दो पुत्री दोनों अलग अलग जनाधार के माध्यम से पंजीयन करेंगे। पुत्र एवं पुत्री दोनों में से कोई एक माता पिता को अपनी फैमिली में शामिल कर सकता है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में एक आरजीएचएस फैमिली एक जनाधार फैमिली मानी जाएगी। परिवार में अविवाहित एकल पुरुष एकल महिला भी अपना जनाधार कार्ड बनवा सकते हैं। अविवाहित होने की स्थिति में एकल पुरुष भी जनाधार फैमिली का मुखिया बन सकता है। जनाधार बनवाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। कर्मचारियों एवं पेंशनरों हेतु जनाधार पंजीयन की नई सुविधा उपलब्ध है। न्यू एनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जनाधार कार्ड, फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस, जेनेरिक सर्च, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, ऐड मेंबर, इसके माध्यम से हम नए सदस्यों को जनाधार में शामिल कर सकते हैं। पेंडिंग फैमिली एनरोलमेंट, इसमें जो भी हमारा एनरोलमेंट पेंडिंग है उसे देख सकते हैं। डिलीट HOF, अगर हमें घर के मुखिया को डिलीट करना है तो इसके माध्यम से कर सकते हैं। कोई भी अपडेट किया है उसके लिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डिलीट मेंबर में अगर किसी परिवार के सदस्य को डिलीट करना है तो इसमें जाएंगे। एनरोलमेंट एडिटिंग, अगर हमें किसी भी प्रकार की एनरोलमेंट में परिवर्तन करना है तो एनरोलमेंट एडिटिंग में जाएंगे। ट्रांसफ़र फैमिली, अगर किसी सदस्य को फैमिली से दूसरी फैमिली में ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र फैमिली में जाएंगे। HOF चेंज, अर्थात हमें मुखिया को चेंज करना है, बदलना है तो HOF चेंज में जाएंगे। स्प्लिट फैमिली, इसके माध्यम से हम एक फैमिली से दूसरी फैमिली में अपने सदस्यों को चेंज कर सकते हैं। न्यू एनरोलमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये नया ऑप्शन शुरू किया गया है जिसमें हम अपना पंजीयन करवा सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, मुखिया का विवरण, फ़ोटो 50 KB की साइज़ की होनी चाहिए। आधार संख्या, आधार कार्ड की PDF अपलोड कर सत्यापन किया जाएगा, जिसके लिए हमारे पास OTP आएगा। मुखिया का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय है या नहीं, यदि है तो समुदाय का प्रकार। परिवार की श्रेणी जनरल है, OBC है, ST है, SC है, EWS है आदि। आवासीय पते में क्या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हाँ या नहीं। राज्य, जिला, शहर, पंचायत समिति, वार्ड, ग्राम, पिन कोड। पारिवारिक बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड एवं बैंक खाता संख्या। मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी में मुखिया से क्या संबंध है। माता पिता का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति क्या है, व्यवसाय, वार्षिक आय, वास्तविक वार्षिक आय, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या। तो कर्मचारियों पेंशनरों के लिए जनाधार पंजीयन की नई सुविधा उपलब्ध की गई है। इसके लिए हम ये जो अलग से मॉड्यूल शुरू किया गया है उसमें जा सकते हैं। बाकी अगर जनाधार कार्ड है, इससे हम जनाधार डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी हमारी विभिन्न प्रकार की कोई भी जानकारी होगी तो इन विभिन्न मॉड्यूल के माध्यम से हम उसे पूरा कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।